तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के भूगोल के बारे में। एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि होगी आपकी भारत का भूगोल। और 22 तारीख को आपका एग्जाम है, 22 जनवरी को, है ना? तो उसके हिसाब से हम इसको वीडियो को लेकर आए हैं, सीरीज को लेकर आए हैं। रोज के 2 वीडियो आपको मिल जाएंगे और आपका पेपर से होने से पहले आपका हो उम्मीद मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका एक जो सब्जेक्ट है खत्म करा दूं। ठीक है, उसके बाद हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले लेक्चर से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और आपको जरा से भी कुछ चीज़ें आपकी रिवाइज होती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो जरूर देखिएगा, आपको 100% हेल्प मिलेगी और क्वेश्चन आपको 200% इन्हीं वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज का जो हमारा पहला पॉइंट है, पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे हम। देखिए, भारत का पश्चिमी बिंदु। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, भारत के उत्तर में एक बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा कॉल। दूसरे का नाम है इंदिरा पॉइंट। अब ये याद कैसे रखा जाए कि कॉल ऊपर है या पॉइंट, क्योंकि इसमें हमेशा कंफ्यूज होते हैं। तो आप एबीसीडी के हिसाब से देखिए, सी से लिखेंगे अगर कॉल, तो ये सबसे पहले आता है कॉल, यानी कि सी पहले आएगा और पी बाद में आएगा। पॉइंट किससे बनेगा? पी से बनेगा, तो पी आपका बाद में आएगा। तो देख सकते हैं आप, हमने आसानी से याद कर लिया कि सी ऊपर और पी नीचे। अब पूरब और पश्चिम का, जैसे आपको पता है पूरब ये होता है और पश्चिम ये होता है, और उत्तर ये था, दक्षिण ये था। तो पूरब में कौन सा है? किबुथु, आपने सुनी होगी जगह। किबुथु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगर राज्य पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश, स्थान पूछेगा तो किबुथु। पश्चिम की बात करेंगे, अगर पश्चिम में राज्य पूछेगा तो गुजरात, और जगह पूछेगा तो गुहार माता या गुहार मोती। ठीक है, तो इस तरीके से हमने याद कर लिया। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत का पश्चिमी बिंदु, जैसे कि हमने भी देखा, कौन सा था? गौर माता या गुहार मोती। ठीक है, जो ये नोट्स हैं एक स्टूडेंट के नोट्स हैं, तो इसमें कुछ मिस्टेक होगी तो मैं आपको वैसे तो यहाँ बता ही दूंगा, तो आप लेकिन मिस्टेक को इग्नोर करते हुए चलिएगा। भारत की मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। ये पूछा है मुख्य भूमि का। ठीक है, और वो जो आपने पढ़ा था इंदिरा पॉइंट, वो क्या है? पूरी की पूरे भारत का, क्योंकि आपको पता है भारत में यहाँ पर क्या है, आपको अंडमान निकोबार, तो ये अंडमान निकोबार में पड़ता है इंदिरा पॉइंट। और ये पड़ता है आपका, जो ये वाला पॉइंट पड़ेगा आपको, जो कन्याकुमारी, ये आपका मुख्य भूमि, ये आपकी मुख्य भूमि होती है, धरातल वाली है। और पूरे के पूरा अगर पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट, अगर मुख्य भूमि का पूछेगा तो कन्याकुमारी। अगला है भारत का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है, तो कौन सा है? सोनभद्र, जो कि कहाँ पड़ता है? यूपी में। अगला, भारतीय मानक समय रेखा। मानक समय रेखा क्या होती है? जहां से हमारा समय डिसाइड होता है, और ये कहाँ पर है? लंदन में, है ना? लंदन में ग्रीनविच एक जगह पड़ती है, वहां पर है। और वो हमारे भारत से कितना समय घंटा आगे है? 5.5 घंटा। कितना घंटे आगे है? 5.5 घंटा आगे। तो भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। तो मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? छत्तीसगढ़ में। जैसे अगर हम यहाँ पे अगर मैप बनाएं तो यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, और ये आपकी मानक समय रेखा है यहाँ पर, और ये आपकी कर्क रेखा है। तो ये जगह कौन सी है? छत्तीसगढ़। बात करेंगे अगले फैक्ट की। भारतीय स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, आपको बस इसमें इतना याद रखना है, जो कुल लंबाई है भारतीय जो सीमा है उसकी पूरी की पूरी कुल लंबाई वो है 22,716 किलोमीटर। कितनी? 22,716 किलोमीटर। अगला पॉइंट, म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किसको टच करती है? अरुणाचल प्रदेश को टच करती है। और असम की कुल सीमा 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। अगला फैक्ट, भारत का त्रिपुरा राज्य तीनों ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है, या तीनों ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। त्रिपुरा 3, ऐसे याद रख सकते हैं, कितने? 3। ठीक है, 3 ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। अगला फैक्ट, मन्नार की खाड़ी, जैसे कि आपने देखा था हमारे अभी पटवारी का जो एग्जाम हुआ था, वो दुखद है कि लीक हुआ, लेकिन क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिला था। उसमें मन्नार की खाड़ी आपको अगर पता था कि कहाँ पर पड़ती है, तो आप उस जो क्वेश्चन आया था आप उसको आराम से एलिमिनेट करके ले आते ऑप्शन को। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। जैसे ये हमारा ये है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, और श्रीलंका के मध्य। देखो यहाँ पे श्रीलंका है, ये श्रीलंका के मध्य है। कोको स्टेट, ये स्टेट होगा, टॉ होगा, तो ये है कोको द्वीप। ये यहाँ पे द्वीप ऐसे लिखा होगा, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच। कोको द्वीप है आपका। कोको स्टेट है डंकल पास, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच।
भारत का आकार ज्यामिति है ना, भारत का आकार कैसा है, ज्यामिति है, जिसको बोलते हैं चतुष्कोणीय भी बोलते हैं। और प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील, याद रखना है कितने, 12 समुद्री मील। अब ये होती क्या है, जैसे आपने देखा है यहाँ पर, जब भी हमारी कोई समय ये होगी तो ये देखो टेढ़ी टेढ़ी होती है ना, क्या होती है, टेढ़ी टेढ़ी होगी, ऐसी रेखा नहीं होगी कभी ऐसे करके, ऐसी नहीं होगी, कैसे होगी, टेढ़ी टेढ़ी होगी। तो इस टेढ़ी टेढ़ी जो रेखा है, जो ये रेखा है हमारी, इस रेखा को क्या करते हैं, एक सीधी रेखा मिलाते हैं, मान के चलते हैं काल्पनिक रेखा है, तो इसी को हम बोलते हैं प्रादेशिक जल सीमा। समझ में आ गया। तो प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तल से कितनी आगे तक है, 12 समुद्री मील तक आगे है। अगला संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा, इससे कितना आगे तक, 14 समुद्री मील तक। पहला 12, दूसरा 24 और तीसरा है 200। क्या है वो, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब इसमें काम क्या है, संलग्न क्षेत्र समुद्री मील तक, 200 समुद्री मील तक। ठीक है, अब इसमें अंतर क्या होता है इनमें, तो आप देखेंगे जो प्रादेशिक जल सीमा है वो भारत को साफ सफाई तथा सीमा शुल्क का अधिकार प्राप्त है यहाँ पर। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या है, वैज्ञानिक अनुसंधान और नए द्वीपों का निर्माण, ये क्या कर सकते हैं, भारत यहाँ पे कर सकता है, और ये अंतरराष्ट्रीय आपके लिए मानक होते हैं। बात करेंगे अगला, ये क्वेश्चन है एक्चुअली में, तो ये बताना है आपको, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा आपके पता है कितने राज्य से होकर गुजरती है, क्वेश्चन तो यहाँ से ये बन जाता है। तो कर्क रेखा हमारी 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो किस आपको कौन कौन से होकर गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है ना। अगला देखेंगे, भारत का सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो है इंदिरा पॉइंट, है ना, दक्षिण में जो पड़ता है हमारा, यहाँ पर है वैसे इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार में। अगला है हमारा, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, तो हमने अभी देखा था पाक स्टेट से। तो किससे अलग होता है, पाक स्टेट से अलग होता है भारत और श्रीलंका। पाकिस्तान वाला इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन में आपको पाकिस्तान देखने को मिलता है। अगला है हमारा, भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, आपको बस इसमें से एक याद रखना है कि पहले नंबर पे बांग्लादेश, दूसरे नंबर पे है चीन। तो सबसे ज्यादा तो हमारी सीमा लगती है वो कौन सी लगती है, बांग्लादेश से लगती है, जो कि 40-96 किलोमीटर है। इसके आपको किलोमीटर भी याद रखना पड़ेगा, बाकी का किलोमीटर आप याद नहीं रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बांग्लादेश का याद रखेंगे 40-96। और जो कौन कौन से राज्य हैं भारत के जो इससे बांग्लादेश से टच करते हैं, वो है बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगला देखते हैं हम, इनको आप ऐसे आ सकते हैं, इसकी एक ट्रिक होती है, बचपन में एमबीए किया। ठीक है, ये देखो यहाँ से हो गया बी, यहाँ से हो गया सी, और ये हो गया पी, एन, 55, म्यांमार एम, है ना, बचपन में ये हो गया आपका, बचपन में यहाँ से आप एमबीए को कर सकते हैं, एमबीए किया। समझ में आ गया, बचपन में एमबीए किया, ऐसे एक करके इसको याद रख सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, 74.04। उत्तराखंड की कितनी है, 78.8। भारत की पुरुष साक्षरता दर 82.14, उत्तराखंड की 87.4। महिला साक्षरता दर 65.46, उत्तराखंड की 70। ये तो बहुत बार एग्जाम में आया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263। आपको उत्तराखंड का बताना है कमेंट में, उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है। ग्रामीण जनसंख्या भारत की 68.8, शहरी 31.16। इसको याद रखने के लिए मोटा मोटा तरीका क्या हो सकता है, ग्रामीण जनसंख्या भारत की 70 और शहरी 30%। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 70.7, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगला, भारत का लिंगानुपात 943, उत्तराखंड का 963। भारत का शिशु लिंगानुपात और उत्तराखंड का 890, अभी आपने देखा था। जनसंख्या घनत्व 328 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, 328। और ये उत्तराखंड का जो आपका उत्तराखंड का शिशु लिंगानुपात जो 890 है, ये अभी पटवारी वाले एग्जाम में आपको देखने को मिला था क्वेश्चन। भारत में अनुसूचित जाति जनसंख्या लगभग 20 करोड़ और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या लगभग 10 करोड़। इसी तरह परसेंट, ये 16% है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 8%। भारत में राज्यों की संख्या इस समय कितनी है, 28, अभी वर्तमान में भी 28 ही है। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। तो मिलते हैं इसी के साथ हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।